गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का टॉपिक है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ। व्हाट इमेजेस, कौन सी तस्वीरें ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस, लोगों की और स्थानों की, कम टू योर माइंड, आपके मन में आती हैं व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, आप भारत के कौन से हिस्सों में रहे हो और विजिटेड या फिर गए हो। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ मशहूर पर्यटक स्थलों के नाम बता सकते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, शायद आपको पता हो कि ब्रिटिश के अलावा द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज़ हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। मतलब ब्रिटिश के अलावा डच, फ्रेंच और पोर्तुगीज़ लोगों ने भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस, क्या आप बता सकते हो कि इंडिया के कौन से हिस्से को फ्रेंच और पोर्तुगीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी, क्या आप बता सकते हैं भारत के किस हिस्से में चाय कॉफ़ी पैदा होती है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ a traditional Goan village baker who still has an important place in his society। यह पारंपरिक गोवन ग्रामीण नानबाई का चित्रण है जो अभी भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। हमारे बुज़ुर्ग अक्सर पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में सुना है। पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पोर्तुगीज़ लोग और उनके मशहूर रोटियां, लोव्स ऑफ ब्रेड। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव मैनेज्ड, अब रोटियां खाने वाले समाप्त हो चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले अब भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स्ट अस द मिक्सर, आज भी हमारे पास मिक्सर्स, मिश्रण बनाने वाले, द मोल्डर्स, सांचे बनाने एंड दोज, और वो लोग हु बेक द लोव्स, जो रोटियां सेकते हैं, आज भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि पुरानी भट्टियां आज भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो भट्टियों के अंदर आग है वो अभी भी नहीं बुझी है। एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझना। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning, मतलब नानबाई के बांस की जो पारंपरिक आवाज़ है, ठीक है, जो उसके प्रातःकाल के आगमन की घोषणा करती है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी वो काफ़ी जगहों पर कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है पिता जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन फैमिली प्रोफेशन, जो पुत्र है अब भी परिवार के व्यवसाय को आगे ले जा रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये जो बेकर्स हैं आज भी इनको नोन एज पडेर, पडेर के नाम से जाना जाता है इन गोवा, गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यानी कि गोवा में हमारे बचपन के दिनों में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर था हमारा दोस्त होता था, कंपेनियन साथी होता था, एंड गाइड और निर्देशक होता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, एक बार जब वो सुबह बिक्री के लिए चक्कर लगाता, एंड देन अगेन, और फिर दोबारा व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और जब वो वापस अपने बड़े टोकरे को खाली कर कर वापस लौटता। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप, उसके बांस की जो झनकार की आवाज़ है वो हमें जगा देती फ्रॉम स्लीप, हमें हमारी नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़े दौड़े उसको मिलने और उसका अभिवादन करने जाते। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये रोटी के प्रति प्रेम के कारण था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम फैस्किन और बेस्टिन,
जो लोव्स थे वो किसी पैस्किन या बेस्टिन के द्वारा खरीद लिए जाते थे। द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, जो कि घर की नौकरानियाँ हुआ करती थीं। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर, लेकिन हमारी जो इच्छा होती थी, फॉर दोज ब्रेड बैंगल्स, उन चूड़ी वाली ब्रेड्स की को पाने की इच्छा होती थी। विच वी चोज केयरफुली, जिसको हम बहुत ध्यान से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार ये एक ख़ास किस्म की मीठी ब्रेड हुआ करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, यानी कि नान भाई अपने बांस के विशेष डंडे की झंग झंग की ध्वनि के साथ संगीतमय प्रविष्टि करता था, यानी कि एंट्री करता था। ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, उसका एक हाथ सिर पर रखे टोकरे को संभाले होता था और दूसरा बांस को ज़मीन पर मारते हुए चलता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की औरत को का अभिवादन करता विद गुड मॉर्निंग कहकर, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर वो अपनी टोकरी को उस सीधे बांस के ऊपर रख देता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को धकेल दिया जाता विद अ माइल्ड रिब्यूक, एक हल्की सी झिड़की के साथ। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो रोटियां थी वो सर्वेंट यानी कि नौकरों को दे दी जाती। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, हम बेंच पर चढ़ जाते या किसी मुंडेर पर चढ़ जाते। एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में जा झांक कर देखते। समहाउ, किसी तरह। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे आज भी उस विशेष सुगंध के बारे में पता है, यानी कि आज मैं उस विशेष सुगंध को महसूस कर सकता हूँ। कौन से सुगंध को? लोव्स यानी कि रोटियों की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लोव्स होते थे वो बड़ों के लिए और जो बैंगल्स चूड़ियाँ होती थी वो छोटे बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, तब हम अपने दांतों को साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे। आवर टीथ और वॉश आवर माउथ, और ना ही हम अपने चेहरे को धोने की कोई परवाह करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम करें भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लगिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, यानी कि अब कौन दातुन के लिए आम की टहनी को तोड़ने की मुसीबत उठाए, है ना। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर तो कभी ब्रश करते ही नहीं। हॉट ही कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और वैसे भी गर्म चाय सब कुछ अच्छी तरह से धो देती थी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, यानी कि जो शादियों के उपहार हैं वो बिल्कुल अर्थहीन हैं। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी ब्रेड के। नोन एज द बोल, जिसको बोल के नाम से जाना जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस, ठीक उसी तरह से जैसे कोई पार्टी या कोई भोज या कोई फंक्शन लूजेज इट्स चार्म, अपना आकर्षण खो देता है विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि कितना महत्वपूर्ण है जो बेकर है, जो नान भाई है गांव का, यानी कि गांव का नान भाई कितना महत्वपूर्ण है शादी ब्याहों के लिए और सारे फंक्शंस के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन, जो घर की औरत थी उसको सैंडविचेस बनाना ज़रूरी थे ऑन द ओकेजन, किस अवसर पर? ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जब उसकी बेटी की मंगनी हुआ करती थी तो वो औरत क्या करती थी? सैंडविचेस बनाया करती थी। केक्स एंड बॉलिनस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, जो केक्स थे और बॉलिनस मतलब वही लोकल मिठाई बेकर्स के द्वारा बनाई गई, ये क्रिसमस और दूसरे त्योहारों के लिए ज़रूरी थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्निश, इस तरह से जो बेकर की जो भट्टी है उसकी जो मौजूदगी है इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, यानी कि गांव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, यानी कि जो बेकर हैं या फिर ब्रेड सेलर नान भाई, ये जो बिक्री करने वाले हैं, ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, उनकी एक ड्रेस हुआ करती थी
जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था, यानी कि वो एक खास किस्म की पोशाक पहनते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक सिंगल पीस की एक लंबी फ्रॉक हुआ करती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों से जस्ट नीचे पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, हमने अपने बचपन में बेकर्स को शर्ट पहने हुए देखा एंड ट्राउज़र और ट्राउज़र्स पैंट पहने हुए देखा, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि पूरे से कुछ कम थी, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो निक्कर से थी वो बड़ी थी। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, आज भी अगर कोई निक्कर पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो कि घुटनों के नीचे तक होती है, इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडेर, आज भी उसको ये टिप्पणी की जाती है कि उसने पदेर की तरह पोशाक पहनी हुई है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स, जो बेकर थे वो अपनी जो पैसे थे एट द एंड ऑफ द मंथ, वो महीने के आखिर में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, जो हर महीने का हिसाब रखा जाता था। ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी दीवार के ऊपर ये रिकॉर्ड रखा जाता था पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो बेकिंग था असल में बहुत ही लाभ देने वाला व्यवसाय था। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप, जो बेकर और उसका जो परिवार था कभी भूखे नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वो उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्धशाली दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक, उनका जो फूला हुआ शरीर था, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि वो अच्छे परिवार से हैं, खाते पीते परिवार से हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, आज भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वेशभूषा जैक फ्रूट लाइक यानी कटहल की तरह यानी कि मोटा ताज़ा रिष्ट पुष्ट है, इज़ ईजिली कंपेयर टू अ बेकर, आज भी उसकी तुलना एक बेकर के साथ की जाती है। Thank you so much. Have a nice time. We will continue with the next topic. Okay, thank you.